हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 24 द लाफिंग किंग, ये जो चैप्टर है आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक करना। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा ये चैप्टर है जो लाफिंग किंग। लाफिंग मतलब हंसता हुआ, किंग मतलब राजा। तो आज हम ये चैप्टर करते हैं। तो अभी ये जो एक नाटक है, तो इधर सीन वाइज दिया गया है। तो सीन 1, तो सीन 1 में क्या है, किंग लियोनार्ड इज टेकिंग अ वॉक इन हिज गार्डन। तो अभी जो किंग है जिसका नाम है लियोनार्ड, वो क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, मतलब चल रहा है अपने गार्डन में। वॉक कर रहा है मतलब चल रहा है अपने गार्डन में, एक वॉक ले रहा है। तो इसका नाम क्या है, किंग लियोनार्ड है। तो अभी लियोनार्ड क्या कहता है, व्हाट अ ब्राइटर सनी मॉर्निंग, हाउ कलरफुल माई गार्डन लुक्स, हाउ स्वीट द फ्लावर स्मेल, हाउ now who is that hurrying here, isn't it's Griselda the witch। तो वो बोलता है कि वाह क्या ब्राइटर सनी मॉर्निंग है। ब्राइटर मतलब क्या, चमकदार सनी मॉर्निंग है। हाउ कलरफुल माई गार्डन लुक्स, कितना कलरफुल, कितना रंग बिरंगी मेरा गार्डन लग रहा है। गार्डन मतलब बगीचा। हाँ, हाउ स्वीट द फ्लावर स्मेल, कितना मीठा फ्लावर्स मतलब फूल स्मेल कर रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं। नाउ हु इज दैट हरिंग हियर, हरिंग मतलब एकदम घाई घाई में कौन जा रहा है, कौन है वो जो इतना घाई घाई में जा रहा है। इजंट इन ग्रिसेल्डा द विच, क्या वो ग्रिसेल्डा है, द विच मतलब जादूगरनी। तो जादूगरनी का क्या नाम है, ग्रिसेल्डा। तो क्या वो ग्रिसेल्डा है जो जादूगरनी है, ऐसा वो किंग लियोनार्ड कह रहा है अपने में। ग्रिसेल्डा इज सीन वॉकिंग इन हरिडली, तो ग्रिसेल्डा को वो अब देख लेता है फटाफट चलते हुए। ऑफ कोर्स इट इज, व्हाई दिस हेस्ट एंड हरी, ऑफ कोर्स मतलब हाँ पक्का वो ही है। व्हाई दिस हेस्ट एंड हरी, हेस्ट मतलब इतना जल्दी जल्दी, और वो इतनी घाई क्यों कर रही है। ओहो, there she slips and fall into ha the puddle। तो वो बोलता है कि ओह वो तो फिसल गई, स्लिप्स मतलब फिसलना, वो स्लिप हो गई और गिर गई। स्लिप मतलब फिसलना और फॉल मतलब गिरना, वो स्लिप होकर गिर गई। द पडल, पडल मतलब एक छोटा सा खड्डा होता है जहाँ कीचड़ होता है, कीचड़ और जो छोटा सा खड्डा होता है उसे हम पडल कहते हैं। तो वो जो ग्रिसेल्डा जो होती है जादूगरनी, वो फिसल जाती है और गिर जाती है किसमें, पडल में, एक छोटे से खड्डे में जहाँ कीचड़ होता है। फिर वो ऐसे बोलकर क्या करता है, हंसने लगता है, हा, ऐसे वो हंसता है। फिर वापस से हा, हाउ मडी हर फेस इज, कितना उसका मीठी, वो मडी मतलब कितना चीकड़ लग गया उसके फेस पर। हाउ वेट हर क्लोथ्स आर, कितने गीले हो गए उसके क्लोथ्स, कपड़े। हा लाफ्स लाउडर, तो वो और जोर से हंसने लगा। अभी ग्रिसेल्डा स्क्रैम्बल्स आउट ऑफ द पडल एंड कम्स लिम्पिंग टूवर्ड्स द किंग। तो ग्रिसेल्डा जो है स्क्रैम्बल्स मतलब अपने हाथों की मदद से, जब हम गिर जाते हैं तो अपने हाथों का सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं, और पडल मतलब कीचड़ की जो खड्डे से बाहर आते हैं। एंड कम्स लिम्पिंग, लिम्पिंग मतलब अभी हमारे हाथ पैर को मार लगता है तो हम ऐसे एकदम रुक रुक कर लड़का कर आते हैं ना, उस तरह से ग्रिसेल्डा भी आ रही थी टूवर्ड्स द किंग, किंग के तरफ। ग्रिसेल्डा एंग्रीली शाउटिंग, अभी ग्रिसेल्डा कैसे बोल रही है, एकदम गुस्से में शाउट कर, एकदम चिल्ला कर बोल रही है, शेम ऑन यू किंग लियोनार्ड, यू लाफ एट माई फॉल। तो वो बोल रही है कि शर्म आनी चाहिए तुम पर किंग लियोनार्ड, तुम मेरे गिरने पर हंस रहे हो। लियोनार्ड हा, वापस से लियोनार्ड हंसने लगा। Griselda, if you like laughing so much, may you laugh at all time. Zhang Meng, तो if you like laughing so much, may you laugh at all the time. Zhang Meng Shang, तो वो क्या कहती है अभी कि तुम्हें इतना हंसना पसंद है तो तुम हर दम हंसते रहो। फिर वो क्या करती है, जादू करती है। फिर वो जादू करनी होती है, तो वो क्या करती है, वो जादू कर देती है। क्या बोलती है, जंग मंग शंग, और उसके ऊपर जादू हो जाता है।
किसके ऊपर? किंग लियोनार्ड के ऊपर। लियोनार्ड हा 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 वो हंसते रहता है। विच ग्रिसेल्डा सिट्स अंडर अ ट्री frowning at the laughing king and whipping off the mud from her body। तो विच जो जादूगरनी ग्रिसेल्डा होती है वो एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। फ्राउनिंग मतलब एकदम गुस्से से देखते हुए किंग लियोनार्ड को, और अपने जो वाइपिंग मतलब पोंछना, वाइपिंग मतलब पोंछते हुए अपना जो अपने बॉडी पर जो उसको मड लगा है, कीचड़ लगा है, उसको हटाते हुए पोंछते हुए वो बैठती है। अभी सीन 2, अभी दूसरा सीन। जो सीन 2 किसका है? पैलेस का, यानी कि महल का है। द किंग्स एंटर स्टिल लाफिंग। द क्वीन हु हैज बीन लुकिंग फॉर द किंग कम्स टू हिम विद अ प्लेट फुल ऑफ केक। तो जो अभी पैलेस का जो नज़ारा है सीन 2, द किंग सेंटर स्टिल लाफिंग। तो अभी किंग वापस से क्या हुआ? एंटर। अभी किंग जो है किधर एंटर हुआ? महल में आया। अभी भी वो हंस रहा है महल में आने के बाद। द किंग हु हैज़ बीन लुकिंग फॉर द क्वीन हु हैज़ बीन लुकिंग फॉर द किंग। तो जो क्वीन मतलब रानी जो राजा के लिए देख रही थी, ढूंढ रही थी, लुकिंग मतलब एक तरह से ढूंढना इधर बताया गया। तो वो जो क्वीन है वो किसको ढूंढ रही थी? राजा को ढूंढ रही थी। कम्स टू हिम विथ अ प्लेट फुल ऑफ केक। उसके पास आई, किसके साथ आई? वो अपने प्लेट फुल मतलब प्लेट भरकर केक लेकर आई किंग के लिए। क्वीन हैंडिंग हिम द प्लेट। Won't you taste this special cakes I bake for you? By the way, why are you laughing? What's funny, dear? Won't you tell me? तो वो कहती है क्वीन, उस हैंडलिंग हिम द प्लेट मतलब उसको प्लेट देते हुए, वॉन्ट यू टेस्ट दिस स्पेशल केक्स आई बेक फॉर यू। क्या तुम ये स्पेशल केक टेस्ट नहीं करोगे जो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है? बाय द वे वाई आर यू लाइफिंग मतलब बाय द वे क्यों तुम हंस रहे हो, पहले वो बताओ। व्हाट्स फनी, क्या विचित्र हुआ तुम्हारे साथ? वॉन्ट यू टेल मी, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? लियोनार्ड हा हा हा, अभी भी लियोनार्ड हंस ही रहा है क्योंकि जादूगरनी ने वो हरदम हंसते रहे ऐसा उसके ऊपर जादू कर दिया है। अभी क्वीन गेट अनॉयड मतलब वो एकदम परेशान हो गई। स्टॉप लाफिंग डियर, यू विल ड्रॉप द प्लेट, यू वोंट स्टॉप। अब उसने वो एकदम परेशान हो गई, वो एकदम गुस्से में आ गई और बोली कि स्टॉप लाफिंग डियर, रुक जाओ यार, तुम प्लेट गिरा दोगे अगर तुम स्टॉप नहीं करोगे। तो अगर तुम अभी हंसना अपना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारी जो प्लेट है हाथ में वो गिर जाएगी। द प्लेट्स फॉल फ्रॉम द किंग्स हैंड, तो जो प्लेट है वो किंग के हाथ में से गिर जाती है। ओह नो, यू हैव ब्रोकन वन ऑफ माई बेस्ट प्लेट्स। ओह नो, तुमने मेरी एकमात्र जो सबसे अच्छी प्लेट थी, ब्यूटीफुल, मेरी बेस्ट एकदम पसंदीदार प्लेट, वो तुमने ब्रोकन मतलब तोड़ दी है। एंड ड्रॉप्ड माई स्पेशल केक्स, और तुमने ड्रॉप मतलब गिरा देना, मेरा स्पेशल केक तुमने गिरा दिया। बू हू हू, तो वो रोते रोते जाती है। लियोनार्ड, अभी भी लियोनार्ड हा 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 हंसता ही है क्योंकि ग्रिसेल्डा ने उसके ऊपर जादू किया है। Princess Cynthia comes and sees her mother. Princess Cynthia comes and sees her father laugh and her mother cry. तो जो उनकी प्रिंसेस मतलब जो राजा की बेटी थी वो जिसका नाम था सिंथिया, तो वो आती है और देखती है कि फादर जो है हंस रहे हैं और मम्मी जो है रो रही है, ऐसा क्यों? तो सिंथिया वो देख लेती है। सिंथिया, फादर, we can hear your laugh all over the palace, but why are you laughing, and that too when mother crying over her broken plate? तो वो बोलती है कि फादर मतलब पिताजी, तो पापा आप क्यों आपका जो हंसने की आवाज़ है वो हम पूरे पैलेस में सुन सकते हैं, वो पूरे पैलेस में क्या हो रही है, गूंज रही है। बट वाई आर यू लाफिंग, पर तुम क्यों हंस रहे हो? एंड दैट टू व्हेन मदर्स क्राइंग ओवर हर ब्रोकन प्लेट, और जब मम्मी रो रही है उसकी प्लेट टूटने के बाद, और मम्मी की प्लेट टूट गई है इसलिए मम्मी रो रही है और अब तभी भी आप हंस रहे हो। लियोनार्ड अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ, हा 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 हु, तो अभी लियोनार्ड जो है अभी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा
हेल्पलेस है मतलब मजबूर है, वो अपने आप को अनएबल है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके जादू किया है ना ग्रिसेल्डा ने, तभी वो रुक नहीं सकता। तो वो हंस ही रहा है, हा हा हु, ऐसा वो हंस रहा है। सिंथिया कंट्रोलिंग हर मदर, सिंथिया सॉरी कंट्रोलिंग नहीं, कॉन्सोलिंग। तो दोस्तों कॉन्सोलिंग हर मदर मतलब उसको दिलासा देना, मतलब उसको खुश कराना। जब वो सैड है तो उसकी मम्मी अभी रो रही है, उसकी प्लेट टूट गई है इसीलिए, तो वो दिलासा दे रही है अपनी मम्मी को और मम्मी को खुश बना रही है, खुश कर रही है। नेवर माइंड मामा, आई विल पिक अप द ब्रोकन पीसेस एंड ट्राई टू मेंड इट। तो कोई बात नहीं मम्मा, मैं ट्राई करती हूँ, ये ब्रोकन पीस को पहले मैं कलेक्ट करती हूँ, उठाती हूँ और मैं इसे क्या करती हूँ, मेंड करती हूँ। मेंड मतलब वापस से क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं इसे जोड़ने की, ठीक करती हूँ, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। तो ऐसा वो कहती है। स्टार्ट्स कलेक्टिंग द पीसेस, तो वो क्या करती है, वो जो छोटे छोटे ब्रोकन पीसेस, टूटे हुए पीसेस होते हैं, वो कलेक्ट करना स्टार्ट करती है। ओह आई हैव कट माई फिंगर, तो वो बोलती है कि मैंने अपनी फिंगर कट कर ली है, मेरी फिंगर कट गई है। लियोनार्ड लाफिंग लाउडर, अभी लियोनार्ड वापस से जोर से हंस रहा है, हा हा हु, ऐसा वो हंसने लग रहा है। सिंथिया स्टार्टिंग एट हर फादर एंग्रीली, स्टारिंग एट हर फादर एंग्रीली, तो उसके फादर को एकदम वो सरप्राइज होकर देखती है कि अगर मेरी उंगली कटने के बाद भी मेरे पापा हंस रहे हैं, ओ नो, ऐसा वो पापा को देखती है गुस्से में। फादर हाउ कैन यू लाफ इवन व्हेन आई हैव कट माई फिंगर, तो फादर तुम कैसे हंस सकते हो जब कि मेरी उंगली कट गई है। बू हु, तो वो रो रही है, वापस से वो भी रोने लग गई। लियोनार्ड हु, आई शुड स्टॉप लाफिंग, ही बट आई कुड, हा, he let me go and consult my council of wise men, हु, हा, they will know what to do। तो वो बोल रहा है कि अभी मुझे अपनी अभी मेरे को मेरी हंसी बंद करनी होगी, मैं कर ही नहीं पा रहा। लेट मी गो एंड कंसल्ट, तो मुझे जाना चाहिए अभी और मुझे जाना चाहिए और कंसल्ट मतलब सलाह लेनी चाहिए। माई काउंसिल मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ होते हैं, ऑफ वाइज मैन, जो होशियार मैन होता है। वाइज मतलब एकदम चालाक जो होता है, वो वाइज मतलब एकदम चालाक, एकदम चतुर जो होता है, एकदम होशियार, वो एक इंसान है जो उसे जानता है, उसकी उसे सलाह लेनी चाहिए। दे विल नो व्हाट टू डू, उसे ही मालूम रहेगा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों थर्ड सीन में देखते हैं। थर्ड सीन, the wise men are holding a meeting with the ruler of neighboring kingdom, King Ferdinand. The king enters the chamber followed by the attendant. तो दो जो वाइज मैन था, जो होशियार मैन था, होशियार इंसान, वो एक मीटिंग में था विद द रूलर मतलब राजा के साथ। राजा जो नेबरिंग किंगडम का है, जो बाजू वाले किंगडम का है। नेबरिंग मतलब बाजू वाले किंगडम का जो राजा है, तो बाजू वाले जो किंगडम का जो राजा है, रूलर के साथ वो वाइज मैन जो है मीटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था। तो किंगडम मतलब राज्य, तो बाजू वाले राज्य के किंग के साथ वो वाइज मैन जो है, होशियार मैन, मीटिंग कर रहा था, बातचीत कर रहा था, जिसका नाम था बाजू वाले किंगडम के किंग का, रूलर का नाम क्या था, किंग फर्डिनेंड। तो फर्डिनेंड द किंग एंटर्स द चैम्बर, चैम्बर मतलब जहाँ मीटिंग होती है, वो रूम को चैम्बर कहा जाता है। तो जो किंग है, किंग लियोनार्ड, वो एंटर करता है फॉलोड बाय द अटेंडेंट, अटेंडेंट मतलब उसके नौकर के साथ वो आता है रूम के अंदर। अभी वाइज मैन, योर मैजेस्टी मतलब जहाँ पना, जब हम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट कर योर मैजेस्टी मतलब जहाँ पना। किंग फर्डिनेंड हैज कम विद अ कंप्लेंट दैट थीव्स फ्रॉम आवर किंगडम हैव स्टोलन फ्रूट्स फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड, मतलब वाइज मैन कहता है कि जहाँ पना किंग फर्डिनेंड, जो हमारे बाजू वाले किंगडम, बाजू वाले राज्य के जो किंग है फर्डिनेंड, वो एक कंप्लेंट के साथ आए मेरे पास कि हमारे जो चोर है, हमारे जो राज्य के, हमारे किंगडम के जो चोर है, वो उनके राज्य के, उनके बगीचे के फल चुरा रहे हैं, फ्रूट चुरा रहे हैं। फ्रॉम हिज ऑर्चार्ड मतलब उनके बगीचे में से फ्रूट जो है, फल चुरा रहे हैं। लियोनार्ड हेल्पलेसली होल्डिंग हिज साइड एंड रोडिंग विद लाफ्टर, हा हु, तो वो क्या करता है, हेल्पलेस, वो एकदम मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकता, एकदम जोर से वो चिल्लाता हुआ
हंसने लगता है, हा हा हु ऐसा जोर जोर से वो चिल्लाने लगता है। फर्डिनेंड इन एंग्री, अभी फर्डिनेंड जो बाजू वाला राजा है, बाजू वाले राज्य का राजा जो है, वो इन एंग्री एकदम गुस्से में, हाउ डेयर यू लाफ एट माई कंप्लेंट, आई विल नॉट पुट अप with this sort of insult, I will soon be back with my army। तो वो कहता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे मेरे ऊपर हंस सकते हो, मेरी कंप्लेंट पर तुम कैसे हंस सकते हो, मैं ये तुम्हारा जो इंसल्ट है वो बर्दाश्त नहीं करूँगा, ये सॉर्ट ऑफ इंसल्ट तुम्हारा ये जो बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम्हारी ये जो इंसल्ट है मेरे कंप्लेंट पर हंसना। आई विल सून कम बैक विद माई आर्मी, मैं जल्दी ही मेरे आर्मी के साथ वापस आऊँगा, मेरी सेना के साथ वापस आऊँगा। देख सकते हो आप, ये बाजू वाला किंगडम की फोटो दी, किंगडम के किंग की फोटो दी गई है, कितना गुस्से में लग रहा है ये। लियोनार्ड, हा हा, डोंट गो माय फ्रेंड, हु टर्निंग टू हिज वाइज मैन, स्टॉप हिम वाइज मैन, हा हा, स्टॉप किंग फर्डिनेंड। तो देखो अभी किंग लियोनार्ड क्या कहता है कि हा डोंट गो माय फ्रेंड, तो वो अभी कंट्रोल नहीं कर पाता, पर भी वो हंसता है क्योंकि जादूगरनी ने उसके ऊपर जादू किया है। तो वो बोलता है कि रुक जाओ मेरे दोस्त, हु टर्निंग टू हिज, अभी वो किसकी तरफ देख के बोलता है, वाइज मैन के पास, बोलता है कि स्टॉप हिम वाइज मैन, उसे रोक लो। वाइज मैन वापस से वो हंसता है, हा स्टॉप किंग फर्डिनेंड, वो बोलता है कि रुक जाओ किंग फर्डिनेंड। वाइज मैन अभी क्या बोलता है, बट योर मैजेस्टी व्हाट्स मेक यू लाफ एट दिस सीरियस आर, तो वो बोलता है कि बट जहाँ पर ना तुम्हें इतनी भी क्या हंसने की ज़रूरत है इतनी सीरियस मैटर में, अभी इतना इधर सीरियस कंप्लेंट आई है, तुम्हें इतना क्या हंसी आ रही है, ऐसा वो कह रहा है। अभी लियोनार्ड, हा सॉरी आई कांट हेल्प लाफिंग, हा ड्यू टू विच ग्रिसेल्डा मैजिक, हा तो वो अभी हंसता है और बोलता है कि सॉरी मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, मैं मजबूर हूँ, ड्यू टू ग्रिसेल्डा ने मेरे ऊपर मैजिक किया है, जो ग्रिसेल्डा जादूगरनी है वो मेरे ऊपर मैजिक की है, उसके जादू की वजह से मैं हंस रहा हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, हा वाइज मैन, द विच मैजिक्स वेल लेट all go to witch Griselda and request her to help the king। तो ये क्या जादूगर का मैजिक है, जादूगरनी का मैजिक है, तो सब चलो हम सब ग्रिसेल्डा के पास जाते हैं जो ग्रिसेल्डा जादूगरनी है, और उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि किंग को हेल्प करे और उसका जादू वापस ले ले। अभी फोर्थ सीन जो कहाँ है, पैलेस के गार्डन में है, पैलेस मतलब महल का जो गार्डन होता है ना, बगीचा, उसके अंदर है। The king's enter with his wise man. They see the witch still sitting with a frown on her face। मतलब अभी ये फोर्थ सीन कहाँ का है, पैलेस के गार्डन का है, महल के गार्डन का। तो अभी किंग आ जाता है गार्डन में, एंटर करता है, किसके साथ, एक होशियार मैन को भी अपने साथ लाता है जिसके पास वो गया था सलाह लेने। दे सी द विच स्टिल सिटिंग, तो वो देख रहे थे कि वो जादूगरनी अभी उधर झाड़ के नीचे ही बैठी है, विद अ फ्रॉन ऑन हर फेस, फ्रॉन मतलब अभी भी उसके फेस पर एकदम गुस्सा है किंग के लिए। वाइज मैन क्या बोलता है, ओ विच ग्रिसेल्डा आर डियर किंग इज सिक ऑफ लाफिंग, तो वो बोलता है कि ओ विच ग्रिसेल्डा, ओ ग्रिसेल्डा मतलब ओ जादूगरनी ग्रिसेल्डा, हमारे जो किंग है वो क्या है, आपकी लाफिंग से परेशान हो गए हैं, एक तरीके से बीमार हो गए हैं, प्लीज़ फ्री हिम फ्रॉम द स्पेल, ये जो तुम्हारा जादू है इससे उन्हें फ्री कर दो, मुक्त कर दो ना प्लीज़, ऐसा वो वाइज मैन कहता है। ग्रिसेल्डा, नो वाई डिड ही लाफ एट मी व्हेन आई फेल इनटू द पडल, तो नो नहीं मैं नहीं लूँगी अपना जादू वापस, उनको ठीक नहीं करूँगी। क्यों उन्होंने हंसा, जब मैं पडल मतलब एक छोटा सा गड्ढा होता है उसमें कीचड़ होता है, वहाँ जब मैं गिरी तो वो क्यों हंसे पडल में, ऐसा वो कह रही है ग्रिसेल्डा। वाइज मैन, डू फॉरगिव हिम प्लीज़, उन्हें माफ़ कर दो प्लीज़। अभी लियोनार्ड, ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ्टर, तो वो अपनी हंसी को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम सॉरी विच ग्रिसेल्डा, हा हा, आई हर्ट योर फीलिंग व्हेन आई लाफ्ड एट यू when you fell in the puddle, but because of your spell I hurt my wife's feelings and then my daughter and my friends by laughing at their misfortunes. Ha ha, I promise you I will never laugh at others. Ha ha. तो अभी क्या है, किंग लियोनार्ड जो है अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं कि सॉरी जादूगरनी ग्रिसेल्डा, मैं आई हर्ट योर फीलिंग, मैंने अपनी तेरी फीलिंग को चोट पहुंचाई है. व्हेन आई लाफ, फीलिंग्स मतलब उनकी, तो मैंने तेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई है. सॉरी आई लाफ एट यू व्हेन यू फॉल इनटू पडल, फीलिंग्स मतलब भावना, मैं तेरे ऊपर हंसा जब तू एक खड्डे में गिर गई कीचड़ वाले. बट बिकॉज ऑफ योर स्पेल, बट तुम्हारे जादू की वजह से आई हर्ट माई वाइफ्स फीलिंग, मेरे वाइफ की, मेरी जो वाइफ है उसकी फीलिंग्स मतलब उसकी भावनाओं को भी मैंने हर्ट किया है, चोट पहुंचाई है. एंड देन माई डॉटर्स एंड माई फ्रेंड, और मैं अपनी बेटी के और मेरे फ्रेंड्स की भी भावना को भी चोट पहुंचाया हूँ. बाय लाफिंग एट देयर मिसफॉर्च्यून्स मतलब उनकी प्रॉब्लम, उनकी बैड लक पर, उनकी आफत पर मैंने हंसा है. मिसफॉर्च्यून्स मतलब आफत, बैड लक, जब वो परेशान में है तब मैं हंसा हूँ, तो उनको मैंने चोट पहुंचाई है हंसकर. हाँ हाँ, आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई नेवर लाफ एट अदर्स, मैं कभी अभी जब दूसरों की प्रॉब्लम में नहीं हंसूंगा और किसी भी दूसरों के ऊपर नहीं हंसूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ. हाँ हाँ. अभी ग्रिसेल्डा, सिंस यू आर सॉरी अबाउट योर बिहेवियर आई विल गिव यू वन चांस, बट इफ यू एवर लाफ एट एनी वन ट्रबल्स किंग लियोनार्ड. तो वो बोलती है कि तुम्हारे सिंस मतलब अब सिंस मतलब दोस्तों क्योंकि तुम अब सॉरी मान रहे हो, सॉरी बोल रहे हो अपने बिहेवियर के बारे में. आई विल गिव यू वन चांस, मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी. बट इफ़ यू एवर लाफ एट एनी वन ट्रबल्स, बट तुम्हें कभी भी दूसरों की परेशानियों पर हंसोगे तो देखना किंग लियोनार्ड. वो इतना ही बोलती है तो लियोनार्ड बोलता है नेवर नेवर अगेन, हु तो वो बोलता है कि नेवर नेवर, कभी कभी नहीं होगा ऐसा. ग्रिसेल्डा, संग जंग मंग जंग, तो जब अपना जादू करती है बैक टू योर नॉर्मल शेल्फ किंग लियोनार्ड, तो वो क्या करती है, शंग मंग जंग ऐसा बोलती है और बोलती है बैक टू योर नॉर्मल सेल्फ किंग लियोनार्ड. तो वो बोलती है कि जादू कर बोलती है अब अपने वापस रूप में आ जाए किंग लियोनार्ड, ऐसा वो बोलती है. तो वो किंग लियोनार्ड वापस रूप में आ जाता है. लियोनार्ड, एट लास्ट आई हैव स्टॉप लाफिंग. लियोनार्ड अभी बोलता है कि एट लास्ट आई हैव स्टॉप लाफिंग, पूरा अंत में मैं अभी मेरा लाफिंग बंद हो गया है. खास ऐसा बोलता है. व्हाट अ रिलीफ, क्या राहत मिली है मुझे. थैंक यू वेरी मच विज ग्रिसेल्डा, बहुत तुम्हारा आभार है, थैंक यू, ऐसा वो बोलता है विच ग्रिसेल्डा को, जादूगरनी ग्रिसेल्डा. थैंक यू. नाउ आई विल राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू किंग फर्डिनेंड. तो मैं अभी एक लेटर लिखूंगा किसको, किंग फर्डिनेंड, जो कि उनके नेबर बाजू वाला राज्य का, किंगडम का किंग है, किंग फर्डिनेंड. तो उसको एक अपोलॉजी लेटर लिखेगा. अपोलॉजी मतलब एक सॉरी का लेटर लिखेगा. आई विल गेट अ सेट ऑफ न्यू प्लेट्स फॉर माई क्वीन. तो मैं मेरी रानी के लिए एक पूरा सेट लाऊंगा न्यू प्लेट्स का और उसे दूंगा. ब्रिंग माई डॉटर सिंथिया, तो मेरी बेटी सिंथिया को लाओ. आई विल स्टिक अ प्लास्टर ऑन हर पुअर फिंगर, उसकी प्यारी, उसकी गरीब फिंगर पर मैं मेरी जो बेटी सिंथिया को बुलाओ, मैं उसकी प्यारी फिंगर पर, गरीब फिंगर पर, पुअर मतलब गरीब फिंगर पर, छोटी सी एकदम गरीब फिंगर पर मैं प्लास्टर चढ़वाऊंगा, प्लास्टर लगाऊंगा. स्टिक मतलब चिपकाना, लगाना. But first, let me present a new dress to dear old Griselda. पर मैं सबसे पहले एक ड्रेस दिखाऊंगा, मैं ड्रेस दूंगा मेरी प्यारी बूढ़ी ओल्ड विच ग्रिसेल्डा को. तो ऑल अभी सब जन बोलते हैं कि थ्री चीयर्स फॉर किंग. तो अभी हम बोलते हैं ना जब हम खुशी में होते, 3 cheers फॉर द किंग, ऐसा वो बोलते हैं, सब खुश हो जाते हैं. तो ये हमारा जो चैप्टर था द लाफिंग किंग, तो ये आज हम सीख लिए हैं और एक्सप्लेन कर लिए. अगर कोई डाउट है आप कमेंट में बोल सकते हो, और अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो
अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे किस में बता सकते हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।